वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सिंगली लिंक लिस्ट एंड सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का पार्ट 2 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इन दिस पार्ट 2 we will achieve two different remaining learning outcome of this module. Second one is create and display a singly circular linked list, and third one is recall the limitations of singly linked list and singly circular linked list. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रिएशन ऑफ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्रिएट सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में जब इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट बताया था तो उसमें मैंने टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट बताया था। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। तो इस सिंगल लिंक लिस्ट में आपने क्या देखा था, जो हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम सिंगल लिंक लिस्ट। इसमें यही था कि लास्ट नोड का जो है वो एड्रेस कंटेन करती है फर्स्ट नोड का, और इसने प्रीवियस नोड की एक्सेसिंग को फिजिबल बनाया। वो अलग बात थी कि दैट वाज नॉट टाइम एफिशिएंट, उसमें टाइम लगता था, बट you can access the previous elements in the given linear linked list. So singly circular linked list या linear circular linked list, you can also call it as linear circular linked list. तो इसमें आपने देखा था कि last node contains the address of first node of the linked list. Last node contains the address of first node of the linked list. ये तो क्लियर था। इसका अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बताता हूँ, वैसे तो हम यहाँ क्रिएशन करने जा रहे हैं, बट जस्ट फॉर द रिकैप, सपोज करो ये बिगनिंग पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। हमारे पास फर्स्ट नोड में एलिमेंट है A1, नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स हैं B2, देन C3, और ये लास्ट नोड कंटेन कर रहा है एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। तो दिस इज सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसकी मैंने आपको लिमिटेशन तो खैर हम इसके लास्ट लर्निंग आउटकम में डिस्कस करेंगे। अब इसका क्रिएशन देख लेते हैं। देखिए, इसका क्रिएशन वैसे ही है जैसे हमने लीनियर लिंक लिस्ट का अभी किया था, सिर्फ यहाँ पे जो लास्ट नोड को हम मेंशन कर देते हैं लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, वहां पे लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल की जगह हम क्या कर देंगे, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू बिगनिंग। बस ये हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो देखिए, एक तो ऑप्शन ये कि मैं पूरा प्रोग्राम दोबारा बनाऊं और फिर आपको समझाऊं। दूसरा प्रोग्राम ये है, दूसरा एक ऑप्शन ये है कि जो हमने बनाया है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं और उसमें बता दूं कि उसमें हम क्या चेंज करें। लेकिन क्योंकि लिंक लिस्ट अपने आप में एक टफेस्ट पार्ट है, तो अब लेकिन टफ आपके लिए नहीं रहा, क्योंकि आप एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर चुके हो, उसके हर एक कंपोनेंट का आपको पता है, बस आपको यू नीड टू प्रैक्टिस इट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आसान होती चली जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए आपके लिए प्रोग्राम बना देता हूं और आप उस प्रोग्राम को अच्छे से समझना और कोरिलेट करना जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम किया था। बस मैं यहां पे आपको बता दूं कि आपको जो चेंज करना है सिंगली और सिंगली सर्कुलर में जो डिफरेंस आने वाला है, जो आप अभी प्रोग्राम में देखेंगे भी, वो क्या डिफरेंस आएगा कि यहां पे हम लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट की वैल्यू को क्या कर देते हैं, नल, जबकि सिंगली सर्कुलर में जो अभी हम करने जा रहे हैं इस केस में लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बिगनिंग। बस ये डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया, फिर भी मैं वो फटाफट एक प्रोग्राम बना देता हूं जिसको आप अपने आप से ही इंटरप्रेट कर सकते हो कि भाई सिंगली और सिंगली सर्कुलर का जो डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहले हेडर फाइल्स, देन conjure.h, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कैन बी डिक्लेयर्ड इधर आउटसाइड द मेन फंक्शन और इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो हमने तो यूजुअली यही प्रैक्टिस करी है सिंस बिगनिंग कि हम उसको आउटसाइड द मेन फंक्शन ही डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रक्ट नोड, अच्छा नोड की जगह हमने स्टूडेंट टाइप का लिया, बिल्कुल वही फॉर्मेट हम आगे फॉलो करेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो।
और इसके अंदर जो हमने फील्ड लिए हैं, कैरेक्टर, नेम, इंटीजर, रोल नंबर, देन इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट, पॉइंटर नेक्स्ट, और इसके अंदर हमने 3 पॉइंटर पहले भी डिक्लेयर किए थे। बिगिनिंग जो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, लास्ट जो हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, पॉइंटर है ये भी, और एक टेम्परेरी पॉइंटर जिसका नाम हमने क्या लिया, मीडिएटर के लिए। यहां से नोड आपकी डिक्लेयर हो गई। आइए अब मेन, वर्ड मेन, यहाँ पे वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन, इंटीजर आई तो लूप को चलाने के लिए वेरिएबल है, एन नंबर ऑफ नोड्स है जो सर्कुलर सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम यूज करने जा रहे हैं। printf एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, जैसा हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था। scanf परसेंटाइल डी %n। अब इन n नोड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वन नोड को मैन्युअली क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने वन नोड को मैन्युअली क्रिएट किया और मैंने यूज किया मैलोग साइज ऑफ इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसको हमने एक बिगिन वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब इसमें क्या गया, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर है? तो इस नोड को बिगिनिंग पॉइंटर ने पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब इसकी हेल्प से हम इसके अंदर वैल्यूज को इनपुट कराएंगे, मतलब इसके डाटा को एंटर कराएंगे। printf एंटर नेम एंड रोल नंबर, न्यू लाइन, एंटर नेम एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब क्योंकि इसको बिगिन पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो बिगिन की हेल्प से इनपुट कराएंगे। सो scanf %s फॉर द नेम, %d फॉर द रोल नंबर, एम्परसेंड बिगिन पॉइंटर नेम। आप देख रहे होंगे कि ये सारे स्टेटमेंट हम वही यूज कर रहे हैं जो हमने सिंगल इंग्लिश के साथ किए थे, बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसी पॉइंटर का जो मैंने ऊपर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट नल की जगह लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिगिनिंग, एम्परसेंड बिगिनिंग एरो रोल नंबर। पहली नोड में आपने वैल्यूज को इनपुट करा दिया। अब क्योंकि यही फर्स्ट नोड लास्ट नोड है तो हम क्या लिख देंगे, लास्ट पॉइंटर भी उसी नोड को पॉइंट करना शुरू कर दे जिसको बिगिन पॉइंट कर रहा है। पहले नोड को दोनों ही पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, बिगिन भी और लास्ट भी। अब रिमेनिंग नोड्स को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है तो उसको हम लूप के थ्रू करेंगे जैसा हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था। फॉर i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैलोग साइज ऑफ इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये मैलोग आ गया और इसको हम असाइन कर देते हैं। मैंने बताया था कि जो मिड पॉइंटर है उसको हम एज ए टेम्परेरी पॉइंटर यूज करेंगे जिसका काम नए नोड को लेके आना है या उसको लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराना है। मिड इज इक्वल टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट, टाइप कास्टिंग कर दी हमने। क्लियर है? टाइप कास्टिंग करने के बाद अब क्या होगा, इसकी वैल्यूज को इनपुट कराएंगे किस पॉइंटर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंटर। printf एंटर नेम एंड रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो इसको हमने यहाँ पे स्कैन करा दिया। scanf %s %d क्या लिखेंगे, एम्परसेंड मिड एरो नेम एम्परसेंड मिड एरो रोल नंबर। अब इसमें क्या चीज मिसिंग है, मैंने यहाँ पे किया था, आप ऊपर देखिए, इस केस में मैंने कहा था कि लास्ट उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दे जिसको बिगिनिंग पॉइंट कर रहा है,
तो मैं अगर इसका एक नोड बनाता हूं, यहाँ पे इसको बिगिन भी पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे इसको लास्ट भी पॉइंट कर रहा है। मैंने सपोज करो इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करा दी थी A1, लेकिन मैंने क्या किया था यहाँ पे, इस केस में मैंने लास्ट का नेक्स्ट ना तो नल कराया था ना बिगिन कराया था, ये तो था। अगर मैं यहाँ पे लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या कर दूं, बिगिनिंग, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट और लिखनी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दोबारा से बनाया है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगी इस स्टेटमेंट के बाद, और वो स्टेटमेंट क्या होगी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगी, देखिए मैं येलो से लिख रहा हूं, वो क्या आएगी कि लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू बिगिनिंग। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा, इस स्टेटमेंट के बाद जो सिचुएशन आएगी वो ये सिचुएशन आएगी, A1 लास्ट पॉइंट तो कर रहा था, लेकिन उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड था ये बिगिनिंग है, और यहाँ पे क्या है, लास्ट है, ये लास्ट पॉइंटर है, लेकिन लास्ट का नेक्स्ट अब किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब एक उसी नोड को पॉइंट कर रहा है, बेसिकली वो नल नहीं है। क्लियर है? आइए अब हम आगे चीजों को देखते हैं, आगे कैसे चीजें बदलती हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कैनफ में इससे पहले भी क्या आएगा, एम्परसेंड, मिड, एरो, रोल नंबर, यहां तक सिचुएशन आ गई, वैल्यूज आपने इनपुट करा दिया, अब इनके बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करानी है। तो जैसे मैंने बताया था कि लास्ट का नेक्स्ट वहां पे पॉइंट करेगा जहां पे कौन पॉइंट कर रहा है, मिड पॉइंट कर रहा है। इससे क्या हुआ था, ये स्टेटमेंट लिखने से आपके पास एक नया नोड आ गया, उस नोड में आपने देखा कि बी सपोज करो रोल नंबर, वो है नहीं 2 रोल नंबर है, और इसको कौन पॉइंट कर रहा है, दिस नोड इज पॉइंटेड बाई मिड, मिड पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि लास्ट का नेक्स्ट वहां पे पॉइंट करे जिसको मिड पॉइंट कर रहा है, तो लास्ट का नेक्स्ट वहां पे पॉइंट करे, मिड पॉइंट कर रहा है, तो आपने लिखा लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू मिड। ऐसा करने से इन दोनों नोड के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाती है। तो लास्ट का जो नेक्स्ट था वो बिगिनिंग को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, ये बिगिनिंग वाला लिंक हटा के इसकी कनेक्टिविटी बेसिकली मैंने यहाँ पे करा दी, ठीक है, और ये वाला लिंक हट जाएगा यहाँ से। अब क्योंकि लास्ट नोड ये वाला हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, जिस नोड को मिड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसी को कौन पॉइंट करना शुरू कर दे, लास्ट पॉइंटर। तो जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, मिड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको ही लास्ट भी पॉइंट करना शुरू कर दे। जैसे ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिखता हूं, लास्ट इज इक्वल टू मिड, उसके बाद जो मेरी लिंक लिस्ट की सिचुएशन होती है, दैट लिंक लिस्ट विल लुक लाइक ये A1 है और इसको बिगिनिंग पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, बिगिनिंग पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद ये नोड B2 है, इसको मिड भी पॉइंट कर रहा है, और अब इसको लास्ट ने भी पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो देखिए जैसे लास्ट इज इक्वल टू मिड करा, ये सिचुएशन आ गई। अब लास्ट इज इक्वल टू मिड, अब क्या करेंगे, वही सेम सिचुएशन आएगी कि लास्ट का नेक्स्ट कहां पे पॉइंट करना शुरू कर दे, बिगिनिंग पे। तो आप यहां पे एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, लास्ट का नेक्स्ट अब पॉइंट करना शुरू कर दे फर्स्ट नोड को। तो जैसे ही आप लास्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू बिगिनिंग करते हैं, उसके बाद जो आपकी लिंक लिस्ट होती है उसकी सिचुएशन हो जाती है, ये मैं इस स्टेटमेंट के बाद की बात बता रहा हूं, ये इस स्टेटमेंट के बाद की सिचुएशन है। तो ये अब आपकी लिंक लिस्ट विल लुक लाइक A1, B2, यहाँ पे आपका लास्ट है और यहाँ पे मिड है, और लास्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, बिगिनिंग वाले नोड, लास्ट का नेक्स्ट बिगिनिंग को पॉइंट कर, सर्कुलर हो गया। तो अब आप देखेंगे ये हमारा i इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फिर i इज इक्वल टू 3 के लिए रन होगा, फिर एक नया नोड आएगा, उसके अंदर वैल्यूज आप इनपुट करेंगे, फिर लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू मिड हो जाएगा, ये लास्ट यहाँ से हट के नए नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, लास्ट भी उसी नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा जिसको मिड कर रहा था, फिर लास्ट का नेक्स्ट, इसी तरीके से ये साइकिल बन जाएगी। क्लियर है? तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट आपकी यहाँ तक क्रिएट हो चुकी है। अब क्योंकि मिड हमें हमारा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें मिड को कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, बिगिनिंग में। तो हम एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमारा मिड पॉइंट करना शुरू कर दे फर्स्ट नोड को, तो मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग। तो जैसे आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं, तो जो मिड B2 को पॉइंट कर रहा था, वो मिड किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, A1 को, आफ्टर दिस स्टेटमेंट। तो आफ्टर दिस स्टेटमेंट आपने क्या देखा कि जो आपका बिगिनिंग है
तो यहाँ पे A1 था और यहाँ पे आपका B2 है, इसको लास्ट पॉइंट कर रहा है और ये आपने क्या कर दिया बिगिनिंग में, ये आपने बिगिनिंग में कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अब हमारा मिड यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट नोड पे। अब हमें क्या कराना है, इन एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, डू व्हाइल से भी करते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि बिगनिंग नॉट इक्वल टू मिड की हम बात कर रहे हैं या मिड नॉट इक्वल टू बिगनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन क्या होगा कि हमें एक नोड एडिशनल लेके चलना पड़ेगा। जो फीचर किसके अंदर है, डू व्हाइल लूप के अंदर है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो भी उस केस में लूप वन टाइम एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो हमने क्या किया, डू, अब यहां पे हम क्या कर देंगे, एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल एस, अच्छा एरो के साथ करा रहे हैं तो एरो के साथ आप ले लीजिए परसेंटाइल एस परसेंटाइल डी कॉमा मिड डॉट नेम कॉमा मिड डॉट रोल नंबर, ये हमने करा दिया, इसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या होगा, मिड पॉइंटर नेक्स्ट, पॉइंट करना शुरू कर दे कब, मिड को। तो मिड इज इक्वल टू मिड पॉइंटर नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट नोड। पहले को वो प्रिंट कर देगा और ये नेक्स्ट चला जाएगा और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी व्हाइल, ये काम कब तक करेगा, जब तक मिड की वैल्यू बिगिनिंग के इक्वल नहीं है। मिड हमारा टेम्परेरी पॉइंटर है, इस चीज का ध्यान रखना, जब तक वो बिगिनिंग के इक्वल नहीं है। जैसे आप देखिए इस केस में हमने प्रिंट कराया मिड की हेल्प से नेम और रोल नंबर, तो A1 प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले। ऊपर तो क्रिएट हो ही चुका है, दिस इज फॉर द डिस्प्ले ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो इसका आउटपुट, अच्छा ये बंद हो गया, मैं इसको गेट ch लगा के मेन को भी क्लोज कर देता हूँ, गेट ch, और मैंने यहाँ पे मेन को भी क्लोज कर दिया। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट टाइम A1 आ जाएगा एरो, जैसे ही चेक करेगा मिड नॉट इक्वल टू बिगिनिंग, भाई मिड इज इक्वल टू मिड पॉइंटर नेक्स्ट हो जाएगा, तो वो किस वाले पे आ जाएगा, इस वाले नोड पे, लास्ट वाले नोड पे। फिर चेक करेगा कि मिड नॉट इक्वल टू, बिल्कुल सही बात है, मिड नेक्स्ट के इक्वल नहीं है, तो मिड नेक्स्ट के इक्वल नहीं है तो B2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से क्या होगा, मिड पॉइंटर, मिड इज इक्वल टू मिड पॉइंटर नेक्स्ट, अब यहाँ पे दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ये क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इस तरह से आपकी ये लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है, A1 और B2, लेकिन ये सर्कुलर है, दिस इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया कि इसका सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट का, और इसमें ये की स्टेटमेंट है, दिस इज द की स्टेटमेंट। तो इस तरह से देखिए अब आप लिंक लिस्ट आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट हो या सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो देखिए जैसा हमने बिगनिंग में आज स्टार्ट किया था, क्या था कि ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम यहाँ पे हमने अचीव कर लिए, क्रिएट एंड डिस्प्ले सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो नाउ लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।